हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वावल्स, कॉन्सोनेंट्स और वर्ड को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल गेन अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। सब्जेक्ट के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। वाक्य में जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। अगर उस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जॉन इज रीडिंग अ बुक। इसके अंदर जो कार्य है वो कौन कर रहा है? जॉन। पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? जॉन। तो जॉन हो गया सब्जेक्ट। जैक्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड। इसके अंदर जो एक्शन कर रहा है वो जैक्सन है, तो जैक्सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक दूसरा तरीका है सब्जेक्ट को पहचानने का। आप सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचानिए। जो पहली वर्ब आ रही है उससे पहले हु या व्हाट लगा के प्रश्न करिए। जो भी जवाब आएगा वो आपका सब्जेक्ट ही होगा। जैसे यहाँ पर इज वर्ब है, इससे पहले अगर मैं हु लगा के प्रश्न करूं तो क्या जवाब आएगा? हु इज रीडिंग अ बुक? जॉन। तो जॉन सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी इज वर्ब है, इससे पहले हु लगा के प्रश्न करिए। हु इज वॉकिंग ऑन द रोड? जैक्सन। तो जैक्सन सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैरी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था या तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होगा या फिर उसके बारे में कुछ बताया जा रहा होगा। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, यहाँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? कौन है गुड गर्ल? मैरी। तो मैरी सब्जेक्ट है। और अगर इससे पहले हु लगा के प्रश्न करेंगे तब भी यही जवाब आएगा, हु इज अ गुड गर्ल? मैरी। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, इट इज ईदर अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। जब नाउन के साथ उसके मॉडिफायर्स जैसे आर्टिकल, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज ये भी साथ में आए तो पूरा फ्रेज नाउन फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इन द व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। ये रहा वर्ब, इससे पहले हु लगा के प्रश्न करिए, हु इज माई ब्रदर? बॉय। अब कौन सा लड़का? ये आर्टिकल भी इसी के लिए आया हुआ है और ये पूरा प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है ये भी इसी के लिए आया है। वह लड़का जो व्हाइट शर्ट में है वो मेरा भाई है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है। जेन एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आर आ रहा है, इससे पहले हु लगा के प्रश्न करिए, हु आर बेस्ट फ्रेंड्स? तो जवाब आएगा जेन एंड मैरी। तो ये सब्जेक्ट है और ये एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर दो प्रॉपर नाउन्स एक कंजंक्शन से कनेक्टेड है। अब नाउन क्या होता है? जो भी आप अपने आसपास देखते हो जिसका कोई नाम है या आप नाम दे सकते हो तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे टेबल, चेयर, पेन, मेरा नाम, आपका नाम, सब ये नाउन्स हैं। कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देती लेकिन वो भी नाउन है। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी। अब बहादुर व्यक्ति को देख सकते हो लेकिन उसकी बहादुरी को नहीं देख सकते, किस कलर की है, किस साइज की है, तो ये नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्ट व्यक्ति को देख सकते हो लेकिन ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, तो ये भी नाउन है। डेथ, मृत्यु, डेड बॉडी को देख सकते हो लेकिन डेथ को नहीं देख सकते, तो ये भी एक नाउन है। जॉन यहाँ पे किसी का नाम है तो एक नाउन है। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड नाउन की जगह प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मुझे जॉन के बारे में कुछ और बताना है तो मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ही लिखा है तो ही किसको बता रहा है? ये जॉन को ही बता रहा है। जो काम नाउन कर सकता है वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मेल है, यहाँ पे इसलिए मैंने ही यूज किया है। लेकिन यहाँ पे जो मैरी है वो फीमेल है तो इसलिए यहाँ पे मैंने शी यूज किया है जो कि एक प्रोनाउन है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इनको हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आई होप आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब की डेफिनेशन में सिर्फ इतना कह देना कि वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, तो ये काफ़ी नहीं होगा। वर्ब एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है और सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताता है, उसकी अवस्था को भी बताता है, उसकी कंडीशन को भी बताता है, सिचुएशन को भी बताता है, क्वालिटी को भी बताता है और वो क्या था, क्या है और क्या होगा
ये सारी चीजें बताता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन इज रीडिंग अ बुक, यहां पर एक्शन हो रहा है, लेकिन मोहन इज टायर्ड, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहां पर सब्जेक्ट की स्टेट को बताया गया है, उसकी अवस्था को बताया गया कि वो थका हुआ है। द रोज स्मेल्स गुड, यहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, यहां पे सब्जेक्ट की स्टेट को बताया गया है, उसकी क्वालिटी को बताया गया है। अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखता कि मोहन इज स्मेलिंग द रोज, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है स्मेल करने का काम कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, तो वहां पे जो स्मेल होगा वो एक एक्शन वर्ब होगी। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। पहली मेन वर्ब्स, जिसको आप लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब्स बोल सकते हो। दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल सकते हो। मेन वर्ब्स एक तो एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, दूसरा सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं। यहां से लेकर यहां तक ये हमारी एक्शन वर्ब्स हैं, जो सेंटेंस में एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, और यहां से लेकर यहां तक ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, जो सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से लिंक करती हैं, कनेक्ट करती हैं। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं, उसकी अवस्था को बताती हैं, उसकी कंडीशन, सिचुएशन, क्वालिटी, वो क्या था, क्या है और क्या होगा, इन चीज़ों को बताती हैं। लिंकिंग वर्ब्स एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती हैं, मीन्स जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएगी उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और जब एक्शन नहीं होगा तो उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। उस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो सब्जेक्ट की ही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस, और बताती हैं कि कोई कार्य किस टेंस में हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी, दूसरी मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इन्हीं होती हैं, बी, डू, हैव। इन्हीं की फॉर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, इज, एम, आर, was, were, been, being, have, has, had, do, does, did। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में can, could, may, might, will, would, shall, should, ये सारी चीजें आती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आएंगी, ये मेन वर्ब के साथ आती हैं और मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। लेकिन मेन वर्ब्स अकेले भी आ सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती हैं। एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अगर सेंटेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यानी इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको अकेले नजर आ रही है सेंटेंस में, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, वो मेन वर्ब कहलाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आती हैं, वो मेन वर्ब के साथ ही आएंगी। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर रीडिंग बुक्स, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, और किस वर्ड से पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है? रीडिंग। रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, इसको आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टू कंप्लीट द सेंटेंस, और ये बता रही है कि कार्य किस टेंस में हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है और प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो रहा है। दे आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताया गया है, की अवस्था को बताया गया है। यहाँ पे एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होगी। इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, जो सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रही है। लिंकिंग वर्ब कभी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती है, इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। गुड फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में ही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इज मेकिंग डिनर फॉर अस, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इस वर्ड से पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है। मेकिंग, मेकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है तो आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टू कंप्लीट द सेंटेंस, और ये बता रही है कार्य किस टेंस में हुआ है। इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताया गया, उसकी अवस्था को बताया गया कि वो ब्यूटीफुल गर्ल है। एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगी। इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, जो सब्जेक्ट को
सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है। और मैंने बोला था कि लिंकिंग वर्ब जिसमें आएगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट के बारे में ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इस वर्ड से पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है। रनिंग ये एक्शन वर्ब है जो मेन वर्ब का ही पार्ट है। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टू कंप्लीट द सेंटेंस, और ये बता रही है कि कार्य किस टेंस में हुआ है। यहाँ पर कार्य पास्ट में हुआ है, पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ है। और ऑन द रोड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ही वॉज हंग्री, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट की अवस्था को बताया गया है, वो भूखा है। वॉज यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब दिख रही है, तो आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो। लिंकिंग वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती हैं, एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और हंग्री यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट के बारे में ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट है। हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो क्या कार्य कर रहा है? प्लेइंग, ये वर्ब है, आप एक्शन वर्ब बोल सकते हो। इस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे, ये ऑब्जेक्ट है। डेविड कॉल्ड हिम येस्टरडे, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? कॉल्ड। इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? हिम, तो हिम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई एट एन एप्पल, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? खाने का। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यानी कौन सी चीज खत्म हुई है उसके खाने से? एप्पल, तो एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। मैरी बॉट अ न्यू कार, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? खरीदने का। उस खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को? कार। कार हमारा ऑब्जेक्ट है। आई कॉल्ड मैरी एंड जॉन, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? कॉल्ड। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? मैरी एंड जॉन, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह ही ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट एक नाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, यहां पर एप्पल एक नाउन है, लेकिन ये आर्टिकल भी इसी के लिए आया है, तो ये कंप्लीट एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो नाउन की तरह ही कार्य करता है। उसके अंदर नाउन के साथ उसके मॉडिफायर्स भी आते हैं, जैसे आर्टिकल, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड सो ऑन। यहाँ पर कार एक नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी इसी के लिए आया हुआ है। ये इंडेफिनेट आर्टिकल भी कार के लिए आया है, तो ये पूरा फ्रेज एक नाउन फ्रेज है। इस सेंटेंस में एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, लेकिन ये दोनों ही एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा फ्रेज एक नाउन फ्रेज। अब हम ऑब्जेक्ट की 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जेनी सेंट अ लेटर, यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है? सेंट। इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? लेटर। लेटर यहाँ पर वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे जेनी सेंट मी अ लेटर, यहाँ पे एक्शन वर्ब ये है सेंट, और इसको रिसीव कौन कर रहा है? लेटर, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तभी आएगा जब उस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ पे एक सेंट वर्ब है और यहाँ पर ये लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, जेनी सेंट अ लेटर टू मी,
दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है। लेकिन यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन होता क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन के बाद आएगा। जैसा यहाँ पर है, टू मी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसमें जो मी है ये ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन के लिए आया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। यहाँ पर मी वर्ब के लिए नहीं आया है। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के लिए आएगा या फिर प्रीपोजिशन के लिए आएगा। जब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के लिए आता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन होता है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। माय ब्रदर बॉट अ बाइक। यहाँ पे जो बॉट है ये एक्शन वर्ब है। इस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? बाइक। बाइक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो इस बाइक को यानी इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो रिसीव कौन कर रहा है? माई सिस्टर। माई सिस्टर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, माई ब्रदर बॉट अ बाइक फॉर माई सिस्टर, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पर माई सिस्टर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है। लेकिन यहाँ पर और माई सिस्टर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसके अंदर माई सिस्टर एक ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन के लिए आया है, इसलिए माई सिस्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ ए पोजीशन। लास्ट स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट हमने अंडरलाइन किए थे वो सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। यूजुअली जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब होती है तो उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट आता है। बट कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और जिन वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये मेन वर्ब की कैटेगरी में ही आते हैं। डिटेल में इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स अभी मैंने बताया कि इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि एट एन एप्पल। यहाँ पर एट एक एक्शन वर्ब है और इस एक्शन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं, फिर सेंटेंस को पढ़ूं कि एट उसने खाया, लेकिन क्या खाया? इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है। तो इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड सेंटेंस, ही बॉट अ बुक। यहाँ पे बॉट एक एक्शन वर्ब है, इसको भी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। ही बॉट व्हाट? अ बुक। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमूव कर दूं, फिर सेंटेंस को पढ़ूं, ही बॉट उसने खरीदा, लेकिन क्या खरीदा? इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है। तो इस एक्शन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। द कैट स्लेप्ट। यहाँ पे जो एक्शन वर्ब है स्लेप्ट, तो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। बिल्ली सो गई, कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है सेंटेंस में तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे बिल्ली कहाँ पर सोई? टेबल के नीचे। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द कैट स्लैप्ड द टेबल। अभी भी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आपको एक प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट से पहले। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसके अंदर द टेबल एक ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन के लिए आया है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बोलेंगे। सेकंड सेंटेंस, द बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई यहाँ पे एक्शन वर्ब है, लेकिन इस एक्शन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। चिड़िया उड़ती है, सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, द स्काई। चिड़िया कहाँ उड़ती है? स्काई में। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई द स्काई। ऑब्जेक्ट आने के बाद भी ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है
तो वहां पर एक प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से पहले, और ये ऑब्जेक्ट आपको इस प्रीपोजिशन को देना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन के लिए आया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बोलते हैं। So that concludes the content for this video. In the next video, we will explore a new topic. If you have found this video helpful, please show your support by liking and subscribing, and don't forget to click on the bell icon to get new video updates. Thank you.